बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें बहुत अहम हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन एक खबर वो है जो थंबनेल में नहीं है और वो मैंने सबसे पहले डिस्कस करनी है। और लगता है बहुत प्रेशर है सिंध हुकूमत के ऊपर ना, कि आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, उसके खिलाफ आप दरख्वास्त देंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वफाक की दरख्वास्त हो चुकी है, KPK की दरख्वास्त हो चुकी है, बलूचिस्तान की दरख्वास्त हो चुकी है हुकूमती सतह पर। तो ज़रा आपकी तरफ ये तो पता चलेगा वफाक और उसकी इकाइयाँ तमाम मिलिट्री कोर्ट्स के हक पर हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देना चाहती हैं, तो इसलिए उसके बाद रिव्यू इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर की जाए। बहुत प्रेशर है और ये खबर दी भी गई और मैंने कल आपको खबर दी भी कि जी सिंध हुकूमत की तरफ से था। फिर कल शाम में ना मैंने ये भी आपको बताया कि सिंध के जो निगरान वज़ीर आला जस्टिस बाकिर साहब, उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने समझा कि उनको मालूम है एक तो जस्टिस होके वो कैसे हाई कोर्ट के जस्टिस होके, चीफ जस्टिस होके सिंध हाई कोर्ट के, वो कैसे ये मिलिट्री अदालतों के हवाले से अपनी नोटिंग दे सकते हैं कि जी मिलिट्री अदालतों के वो हक में और बग़ैर दरख्वास्त लेके पहुंच जाए। और काजी फाइज़ साहब के बहुत करीब भी हैं, तो एक जज के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल काम था। तो उन्होंने बाकायदा तरतीब दी, लेकिन ये मामला चला था और मेरे पास है ये खबर कि बहुत प्रेशर है सिंध हुकूमत के ऊपर कि आपने देनी है ये दरख्वास्त। और अब ये मामला है कि अब तर्जुमान भी तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी हमने किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी है। अब देखें ये दरख्वास्त, और ख़बरें चल रही हैं कि दे दी है, दे दी है, दे दी है, लेट्स सी। और हालांकि कल एक सर्कुलेशन भी जारी हुई थी, एक नोटिफिकेशन भी था कि बाकायदा तौर पर इंडोर्स किया गया था, मगर वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि हमने या सिंध हुकूमत ने इस किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ जी। बस जनाब वो दूसरा रिलीफ का सिलसिला शुरू हो गया। अपनी मर्ज़ी के नैब, और जब से नैब के पर काटे हैं, DG अपनी मर्ज़ी का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं यानी DG चेयरमैन अपनी मर्ज़ी का, उसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स अपनी मर्ज़ी का, तो बस फिर रिलीफ था, उसके सिलसिले शुरू हो चुके हैं जी। मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना आशियाना हाउसिंग स्कीम केस था जी, और उसके बड़े सबूत पेश किए थे पुरानी वाली नैब ने। और इनको तो मैं तो कहता हूँ इनको निशाने इबरत बता देना चाहिए नैब वालों को, या उस वक्त गलत थे या आज गलत है। तो बहरहाल पिछली नैब ने ना बहुत से एविडेंस लेकर आई थी, बड़े फलंदे थे, हज़ारों सफ़ों के कि जी आशियाना में लुट फुट हो गई है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब उस वक्त थे, और फवाद चौधरी साहब और आहत चीमा साहब, इन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इसी नैब, और जो कुछ कर रहा है प्रोसिक्यूटर कर रहा है, ये मैं आपको तो चाहे नवाज शरीफ के लिए हूँ चाहे शहबाज शरीफ के लिए हूँ, नैब के प्रोसिक्यूटर सारी गेम डाल रहे हैं। मैं भी आपको तफसील बताता हूँ। आज बाकायदा तौर पर साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, आहत चीमा मौजूदा हुकूमत के मशीर, फवाद हसन फवाद मौजूदा हुकूमत की निजकारी के वज़ीर, जी हाँ, उन तमाम को, दीगर जितने भी हैं तमाम शरीक मुल्ज़मान को ना मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया गया जी आशियाना हाउसिंग स्कीम से। और कहा गया है कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुए, और नैब ने, और ये अदालत कह रही है उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं हुए क्योंकि नैब ने मुल्ज़मान को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। ये नैब ने क्लीन चिट दी है। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस पर फैसला करने से रोकता नहीं है, और कि जो नैब तरमीम का जो स्टे हुआ ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस फैसले के ऊपर नहीं रुकता, और मुल्ज़मान ने नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाया, और मेयार के मुताबिक समाअत हुई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं है, उन्हें बरी कर दिया जाए। नवाज शरीफ साहब की जितनी समाअतें हो रही हैं, नैब प्रोसिक्यूटर आ रहा है कि जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इवन नवाज शरीफ साहब की जो बरियत होनी है वो भी नैब प्रोसिक्यूटर ने करनी है। मैं आपको सारे केसेस के फैसले बता रहा हूँ ना सर, वो भी करनी है। यानी नैब ही का किरदार है जो ये तमाम रिलीफ के लिए, तो इसका मतलब है नैब के प्रोसिक्यूटर से या नैब से बना के रखनी चाहिए। बाकी जारी बात है, जो चीज़ें सामने कहेंगे अदालत उसके हिसाब से ही फैसला करेगी। अभी इतना ज़बरदस्त निज़ाम नहीं हुआ, मैं 140वें पता नहीं कि 46वें नंबर पर है या 30वें नंबर पर है, ऐसे थोड़ी है जी। हाँ जी, ये सब है। उधर एक बड़ी अहम खबर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको पता ना जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 2-3 रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की भी ना साइफर केस में ज़मानत कैंसिल कर दी थी। उन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानत साइफर केस में कैंसिल की हुई है। ज़मानत की जो दरख्वास्त है ना वो मनसूख की हुई है जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ना जस्टिस आमिर फारूक साहब का कल का तहरीरी फैसला सामने आ गया। उसके 2 पॉइंट सर बड़े ख़तरनाक हैं। यानी हमें तो जस्टिस आमिर फारूक साहब वैसे ही काफ़ी
पीटीआई के लिए ख़तरनाक नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही ख़तरनाक नज़र आए हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की ऑब्जर्वेशन जो है ना, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि इमरान खान पर लगी जो दफ़ात हैं, जिसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है, जो इमरान खान साहब पर लगी हुई दफ़ात है, और शाह महमूद कुरैशी को भी उसी तनाजुर में देखा जाएगा। यानी सज़ाए मौत अगर ये साबित हो गया, सैफर वाला मामला जो भी बनाया हुआ उन्होंने, जो कि नहीं होना, और उम्र कैद, सज़ाए मौत या उम्र कैद, शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी तनाजुर में, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में इमरान खान साहब खड़े हैं। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन में कहते हैं आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, कि बिलाशुबा ज़मानत सज़ा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद और सज़ाए मौत के मुल्ज़मान को ज़मानत देने में अदालतें एहतियात से काम लें। लो जी, उन्होंने पूरा बता दिया कि अगर हाँ जी, आपने नहीं करना ऐसी कोई बात ज़मानत देने में। अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब एहतियात से काम लें। जब तक इस किस्म के केसेस में माकूल वजह ना हो, ज़मानत नहीं दी जा सकती। अब मैं इसमें बहुत कुछ 13 साजिश केस से लेके मैं बहुत कुछ साबित कर सकता हूँ कि भाई कहाँ किस वक्त क्या था, लेकिन यहाँ भी तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो पूरा इंसाफ करते जी, नहीं दे सकती। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद की ज़मानतें हम नहीं दे सकते जी, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दोनों की ज़मानतें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने की है जी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का माइंडसेट तो आपने देख लिया। हालांकि डीबी बेंच में उनके इस फैसले के खिलाफ भी दरखास्त है ना, डीबी बेंच में इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। डीबी बेंच में अटर्नी जनरल कहते हैं अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को हो सज़ाए मौत हो, या यहाँ तक वो जब डीबी बेंच के जस्टिस साहब ने ये बात की थी, तो मगर आप जज साहब का जहन देख लें उनके फैसले के अंदर। एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब वो भी ऐसा करते हैं कि आज बड़ा कन्फ्यूजिंग सा फैसला देते हैं। इमरान खान साहब से वकील कहते हैं रिमांड नहीं दिया, और प्रोसिक्यूशन कहती है कि रिमांड दे दिया, बस इस तरह की चीज़ें चल रही होती। तो भाई अब अगले दिन पता चलता है, उसका भी तफसीली पता चल गया जी, इमरान खान 4 रोज़ के लिए नैब के हवाले जी, और 4 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड जज बशीर साहब ने दे दिया हुआ जी। इस वक्त इमरान खान साहब 4 रोज़ के लिए, यानी नैब लेके भी जा सकती है, उधर भी कर सकती है, नैब के पास पूरी इजाज़त है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात वाला मामला भी बड़ा गंभीर हुआ है। हालांकि जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कोशिश की थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं भी है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो फ़ोन पे इजाज़त लेके बेंच बनवा लें, बेशक बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हों, वो गिव अप नहीं करना चाह रहे। और जो सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, और स्पेशली ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बहुत तनकीद हो रही है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रेगुलेट किया ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद, कि 3 रुकनी कमेटी बन जाए, ये सब हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होना चाहिए, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपने इख्तियारात को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर गिव अप कर दिया तो इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है ना। अगर एक कमेटी बेंच बना ले और हर बेंच में पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ना हो, चीफ जस्टिस साहब, तो फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक बहरहाल एक ज़बरदस्त किस्म की रिजर्वेशन है। एक सरसी सी खबर पहले दे दूँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने का फ़ैसला किया। इस महीने के आखिर में DROs और ROs, क्योंकि ये अदलिया का स्टाफ होता है, इससे मुतल्लिक स्क्रूटनी हो जाएगी, काम मुकम्मल हो जाएगा। अब हम उस बड़ी खबर के बारे, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम साहब ने ना आज सुबह ना 9 बजे मुलाकात की जाती उम्रा में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी, और इससे कबल बरतानवी हाई कमिश्नर भी मुलाकात कर चुकी है। अच्छा, बताया जा रहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई है उनसे, ठीक है, अमेरिका का कंसर्न है, फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने बात की है। सारी बात है, जब हवा चल रही तो सबको पता है कि कौन अगली बारी वज़ीर आज़म बनाना है, और क्या चीज़ें हैं, जिस तरह इत्तेहाद और इल्हाक और ये सब चीज़ें चल रही हैं। पीटीआई सवाल उठा रही है कि माजी के ये अहम किरदार हैं अमेरिका ना, इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत गिराने के हवाले से, ये मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की हो रही हैं, ये तशवीशनाक है और काफ़ी मानी खेज़ है। आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।